हेलो एवरीवन। अचीवर्स 365 आपके अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो ट्रेन का इंजन होता है, यानी कि ये आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं और ये आप देख रहे हैं, इन पे कुछ कोड लिखे होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो लिखा है WDP4। ठीक है, यहाँ पर लिखा है WAP7। तो ये WAP, WAG, WDP ये सब क्या है, क्यों लिखा रहता है, रेलवे ऐसा क्यों लिखता है, क्या इसके पीछे कोई लॉजिक है या फिर ये रैंडम लिखा रहता है? तो आपको जानना है इसके पीछे का लॉजिक, क्योंकि रेलवे में ये जो लिखा रहता है ये रैंडम नहीं होता है, लॉजिकल है और इससे आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। यानी सिर्फ ये कोड जानकर आप इस ट्रेन के बारे में बहुत कुछ जान जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, अगर आपके मन में जिज्ञासा जगी है इस फ्रंट व्यू को देखकर, ये कोड देखकर कि ये मतलब क्या होता है इसका, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए अगर अभी तक आपने नहीं जाना है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिएगा, जिससे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए इस तरीके के ला सकूं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि आपको इस 3 लेटर में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। पहले लेटर के बारे में जानेंगे, फिर दूसरे लेटर के बारे में जानेंगे, फिर तीसरे के बारे में जानेंगे, और इसके पीछे का पूरा लॉजिक आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा बहुत ही कम समय में। तो चलिए देखते हैं क्या कहा गया है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इसका जो सिंटेक्स, इसके क्लासिफिकेशन की, और इसमें जो फर्स्ट लेटर है, ठीक है, वो क्या दिखाता है, वो किसको प्रदर्शित करता है, उसका मतलब क्या होता है। तो फर्स्ट लेटर आपका दिखाता है गेज। ठीक है, अब गेज समझते हैं, ये आपकी पटरियां हैं और ये पटरियां इस तरीके से कुछ होती है, तो इनके बीच की ये दूरी फिक्स है। ठीक है, इनके बीच की दूरी फिक्स है। तो आप जान लीजिए ये पटरियों के बीच की दूरी के आधार पर ही ये गेज तय किया गया है। मतलब कि कुछ पटरियों के बीच की दूरी आपकी ज़्यादा होगी और कुछ की होगी कम। ठीक है, और कुछ की और भी ज़्यादा कम होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप पटरियों को या फिर ट्रैक को क्लासीफाई करते हैं। तो जैसे ही आप ट्रैक को क्लासीफाई करते हैं तो वो 3 मेन आपको कैटेगरी देखने को मिलेंगी। तो पहली कैटेगरी होती है कौन सी, ब्रॉड गेज, या फिर इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, वाइड गेज। इसी को लिखा जाता है W से। अगर आपने W देख लिया तो आप जान जाइए ये ब्रॉड गेज या वाइड गेज की ट्रैक पर चलेगी। अब आपने सबसे ज़्यादा W ही देखा होगा, क्योंकि अब मैक्सिमम जो ट्रैक हैं वो आपके ब्रॉड गेज और वाइड गेज हैं। अच्छा, इनकी जो दूरी होती है दो पटरियों के बीच, ऐसे दो ट्रैक रेल के बीच, या फिर आप इनकी कह सकते हैं जो चौड़ाई होती है वो होती है 5 फीट 6 इंच। कितनी होती है, 5 फीट 6 इंच। अगला जो आपका ट्रैक है वो होता है मीटर गेज, या फिर इसको आप कह सकते हैं यार्ड गेज। इसी यार्ड गेज से इसका नाम वाई हो गया। क्या हो गया, वाई। और इस वाई यानी कि यार्ड गेज ट्रैक की जो चौड़ाई या फिर आप कह सकते हैं दूरी होती है आपस में, वो होती है 3 फीट या फिर 1000 mm, 1000 मिलीमीटर। ठीक है, तो इसको मीटर गेज भी कहते हैं और इसको यार्ड गेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मीटर गेज और यार्ड गेज। ठीक, थर्ड आपका कैटेगरी होता है जेड, और जेड आपका नैरो गेज होता है। ये आपको बहुत ही कम, ये आपको देखने को अभी भी मिल सकता है, लेकिन अब जेड नैरो गेज आपको बहुत ही रेयर देखने को मिलेगा। ये 2 फीट 6 इंच का चौड़ाई का ट्रैक होता है और इसमें जेड आपको लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, एक और कोड होता है जो होता है एन। ये आपको नैरो गेज होता है, लेकिन टॉय ट्रेन जो होती है, जो जैसे आप चिड़ियाघर में देख सकते हैं, तो वो 2 फीट का लगभग ट्रैक होता है चौड़ाई का, तो उस पर आपको देखने को मिल सकता है। तो मेनली आपको दिखेगा W और Y। ठीक है, W सबसे ज़्यादा दिखेगा, फिर Y दिखेगा और Z दिखेगा। तो W मतलब आपका ब्रॉड गेज, वाइड गेज, उसके बाद आपका मीटर गेज और ये नैरो गेज। ठीक है, नैरो गेज टॉय में आपको N देखने को मिल सकता है। तो ये आपने जान लिया कि पहले लेटर का मतलब क्या होता है। पहला लेटर आपका दिखाएगा ट्रैक को, यानी कि पटरियों को, यानी कि गेज। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए, अब आता है सेकेंड लेटर, यानी कि लोकोमोटिव पावर। लोकोमोटिव को पावर कहाँ से मिल रही है, यानी कि जो दूसरा लेटर है वो बताएगा कि जो इंजन है इसको पावर कैसे मिल रही है। तो पावर आपको जैसे करंट से मिलती है, और कहाँ से मिलती है,
करंट में भी दो तरीके से, एक एसी करंट और दूसरी डीसी करंट, और फिर आपको डीजल इंजन से। तो अब देख लीजिए कि यहाँ पर क्या है। तो अगर आपके पास डी लिखा हुआ तो ये आप जान लीजिए ये डीजल इंजन है और इसको पावर डीजल से मिलेगी। कैसे मिलेगी? डीजल से, यानी इसके ऊपर ओवरहेड वायर आपको जो इलेक्ट्रिक वाले हैं उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। और डीजल ट्रेन आप देखेंगे जहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन जहाँ लाइन का नहीं हुआ है तो वहाँ पर जो ट्रेन चल रही उन सब पे आपको डी लिखा ज़रूर मिलेगा। और अगर आपको ट्रेन के इंजन पे डी लिखा दिख रहा है तो आप जान लीजिए कि ये डीजल इंजन की गाड़ी है। अगला आप देखेंगे सी। अगर आपको सी दिखता है तो आप जान लीजिए कि ये डीसी इलेक्ट्रिक। जी हाँ, जैसे आपका ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन है तो इसमें डीसी करंट आएगा। कौन सा करंट आएगा? डीसी करंट। तो डीसी इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई से अपनी पावर को लेगा, यानी कि ये अगर आपको सी दिख गया तो ये डीसी इलेक्ट्रिक है इंजन, और अगर आपको ए दिख गया तो एसी इलेक्ट्रिक है, यानी कि ये जो रन करेगा एसी ओवरहेड लाइन के थ्रू ही रन करेगा। देखिए ओनली है, मतलब अगर सी है तो ये डीसी से ही रन करेगा और ए है तो एसी से ही रन करेगा। लेकिन अगर सी ए लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये डीसी और एसी दोनों से रन कर सकता है। अब लेकिन ये सी ए को सिंगल लेटर ही ट्रीट किया जाएगा। क्या? सिंगल लेटर ट्रीट किया जाएगा। लेकिन सी ए का मतलब क्या हो गया? मान लीजिए ये लाइन है, यहाँ तक हमारा डीसी, यहाँ तक डीसी है और इसके बाद एसी है, तो ये ट्रेन यहाँ तक डीसी को यूटिलाइज करेगा, उसके बाद एसी को यूटिलाइज करेगा। कहने का मतलब ये, इसमें एडवांटेज ये है कि आपकी इलेक्ट्रिफिकेशन लाइन अगर चेंज डीसी से एसी, एसी से डीसी हो जाती है तो इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। एक आप बी भी देख सकते हैं, ये आपको रेयरली देखने को मिलेगा, बच्चों जैसी खिलौने वाली गाड़ियों में दिख सकता है। ये मतलब होता है बैटरी, ये आपने नहीं ही देखा होगा। बी का मतलब होता है बैटरी से चलने वाला इंजन। ठीक है। अब अपना थर्ड लेटर देखते हैं क्या है। तो तीसरा लेटर आप देख लीजिए। तीसरा लेटर आपका दिखाता है जॉब टाइप। मतलब भैया ये जो ट्रेन का इंजन है इसका काम कैसा है, क्या ये पैसेंजर को ले जाएगा या फिर गुड्स को ले जाएगा। तो अगर आपके पास लिखा है जी लास्ट में, जैसे WAG, ठीक है, तो ये जी फॉर हो गया गुड्स, और अगर लिखा है WAP तो P फॉर हो गया पैसेंजर। अब आपको बात समझ में आ गई होगी। जहाँ जहाँ आपको गुड्स लिखा है तो आप जान लीजिए वो इंजन कहाँ लगेगा? गुड्स ट्रेन में। अगर आपने स्टेशन पर देखा होगा सिर्फ इंजन, खाली इंजन आपने देखा है, तो आप उस इंजन को देखकर जान सकते हैं वो पैसेंजर ट्रेन का है या फिर गुड्स ट्रेन का है। ठीक है। और आप सिर्फ इंजन देखकर ट्रेन को पहचान जाएंगे कि ये गुड्स ट्रेन है, मालगाड़ी है, या फिर पैसेंजर ट्रेन है। ठीक है। कहीं कहीं पर एम लिखा होता है। अब देखिए एम क्या है, तो एम में क्या होता है? गुड्स और पैसेंजर दोनों के लिए होता है, तो ये मिक्स्ड होता है। ठीक है। और एक आपको एस दिखेगा, एस फॉर होता है शंटिंग। ये इंडिया में आपको कम देखने को मिलेगा, लेकिन इसको कहते हैं स्विचिंग इंजन्स और स्विचर्स इन द USA और सम अदर कंट्री। इसको स्विचिंग इंजन्स या स्विचर्स कहते हैं। ठीक है। शंटिंग का मतलब क्या हुआ? जैसे ये आपकी ट्रेन आई, ठीक है, ठीक। अब यहाँ से आपको कुछ भी ऐड करना है या रिमूव करना है तो आप शंटिंग इंजन या स्विचर्स का यूज करेंगे। ठीक है। मतलब ट्रेन में कुछ बोगी या इंजन ऐड करना है या फिर रिमूव करना है। ठीक है। ये आपको रेलवे प्लेटफॉर्म्स पर, बड़े जो प्लेटफॉर्म होते हैं वहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। तो वहाँ पर आप देखिएगा अगर एस लिखा हुआ है तो आप जान लीजिए कि ये ट्रेन लेकर नहीं जाएगा इंजन, ये ट्रेन लेकर नहीं जाएगा, सिर्फ क्या करता है? ट्रेन में कुछ जोड़ने या घटाने का काम करेगा। एक आपने देखा होगा यू लिखा होता है, ठीक है, तो EMU या DMU ये होती हैं मल्टीपल यूनिट्स। ठीक है। मल्टीपल यूनिट, जैसे आप देखेंगे लखनऊ से कानपुर के बीच में आपकी चलती है EMU चलती है। ठीक है। ये इलेक्ट्रिक ट्रेन होती है और इसका पिकअप बहुत ज़्यादा होता है और इसमें मल्टीपल यूनिट होती हैं। मतलब कई इंजन आपके दिए रहते हैं, एक आगे रहता है, एक पीछे और एक बीच में रहता है, और 2 या 3 दे देते हैं। ठीक है। एक बीच में रहता है और एक पीछे भी दे देते हैं, तो 2 या 3 रहते हैं, इसीलिए इसको मल्टीपल यूनिट्स कहते हैं। ठीक है। अगर R लिखा हुआ है, देखिए ये EMU और DMU लिखा ही आपको मिलेगा। ठीक है। इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट।
डीजल मल्टीपल यूनिट, ठीक। और अब आपका ये रेल कार, तो अगर आर लिखा है तो आप जान लीजिए कि ये रेल कार होगी, ठीक है। रेल कार बहुत ही कम लोगों ने देखी होगी, ठीक है। अब आप चलते हैं, आपको दिखाते हैं कुछ एग्जांपल। हमने फर्स्ट लेटर देख लिया, सेकंड लेटर देख लिया, एक बार दोहरा लेते हैं। देखिए फर्स्ट लेटर आपका बताएगा गेज, सेकंड लेटर बताएगा आपका लोकोमोटिव पावर, और थर्ड लेटर आपको बताएगा जॉब टाइप। अब देखते हैं एग्जाम्पल। तो ये रहा पहला एग्जाम्पल, WDM3A। अच्छा ये 3A भी आ गया, ठीक है, ये भी बताते हैं। तो सबसे पहले आप इन 3 लेटर का मतलब जानिए। डब्लू का मतलब हो गया कि ब्रॉड गेज यानी कि वाइड गेज, ठीक। डी मतलब हो गया डीजल मोटिव पावर, यानी इसकी ट्रैक्शन पावर कहाँ से है, डीजल से है, और ये जो डीजल इंजन होगा, ठीक। डी फॉर हो गया डीजल मोटिव पावर। एम फॉर क्या हो गया, जी हाँ मिक्स, बताया था ना, मिक्स हो गया। एम फॉर क्या हो गया, मिक्स, मतलब ये दोनों के लिए सूटेबल है, या गुड्स ट्रेन हो या पैसेंजर ट्रेन हो। अगर इसी को हम लिख देंगे जी तो ये सिर्फ गुड्स के लिए, और इसी को लिख देंगे क्या पी तो ये पैसेंजर ट्रेन के लिए, लेकिन लिखा है एम तो ये दोनों के लिए सूटेबल है, ठीक है। अच्छा ये 3A का मतलब क्या है, तो देखिए 3 का मतलब हो गया 3000 हॉर्स पावर, और ए को आप 100 हॉर्स पावर ट्रेड कर सकते हैं, तो ये 3100 हॉर्स पावर आप कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कोड होता है ये जैसे जैसे इंजन का मॉडल वेरी करता है वैसे भी चेंज होता है। जैसे आपका WDM का पहला आया तो 1 लिख दिया, फिर 2, फिर अगला मॉडल आया तो 3 लिख दिया, फिर अगला मॉडल आया तो 5 लिख दिया, फिर अगला मॉडल लेटेस्ट आया तो 7 लिख दिया, 6 लिख दिया, 7 लिख दिया। तो इस तरीके से मॉडल के पर भी डिपेंड करता है। एक और एग्जांपल देख देते हैं कि जैसे यहाँ पे देखिए WFE5 लिखा है, तो ये आपका W क्या हो गया, ब्रॉड गेज, और ए आपका हो गया AC, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मोटिव पावर, ठीक है। पी आपका हो गया क्या, पैसेंजर सर्विस, किसके लिए, पैसेंजर्स के लिए। ए आपका इलेक्ट्रिक AC ट्रैक्शन मोटिव पावर है, और ये जो पी है पैसेंजर के लिए हो गया। अब ये 5 क्या है, तो देखिए 5 क्या डिनोट करता है, लोकोमोटिव क्रोनोलॉजी 5th इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, जो मतलब जैसे सबसे पहला आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, जो जनरेशन वाइज आप मान कह सकते हैं एक तरीके से चलता जाता है। तो जो लेटेस्ट है वो आपको लास्ट में दिखेगा मैक्सिमम में। तो अभी आपको WFE5 बहुत सारे इंजन दिख रहे होंगे क्योंकि ये रनिंग में है, ठीक है। ये आपने देख लिया, तो ये हमारा आज का वीडियो था। तो इसमें हमने जाना कि जो कोड है वो क्या होता है, उसका मतलब, और उससे आप क्या जान सकते हैं। तो 3 जानकारी हमें अहम मिली कि जो पहला लेटर है बताएगा हमारे ट्रैक को, दूसरा लेटर बताएगा हमारे इलेक्ट्रिफिकेशन यानी या फिर ट्रैक्शन पावर को, और तीसरा आपका बताता है कि ये भैया सर्विस किसको देगा, गुड्स को या फिर पैसेंजर को। तो उम्मीद करते हैं आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।